मेरी लिस्ट में मेरी फेवरेट नंबर 8 पर फिल्म है मनीला के जांबाज। मनीला के जांबाज प्रोड्यूस की थी सैयद शकील अख्तर साहब ने, और फिल्म की कास्ट में थे इजहार काजी साहब, इस्माइल शाह, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, रंगीला, आसिफ खान साहब, कविता, नौतन, जहाँज़ेब। और इस फिल्म में पहली दफ़ा अमजद बॉबी साहब ने म्यूज़िक दिया था जान मोहम्मद साहब के लिए, क्योंकि जान मोहम्मद साहब के जो फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर थे वो थे एम अशरफ। सतीश आनंद साहब की फरमाइश पे अमजद बॉबी साहब को एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर लिया गया। और उसके म्यूज़िक के भी कुछ वाक़यात हैं जो मुझे याद हैं कि वो फिल्म का कोई भी एक गाना जो है वो कंपोज़ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जान मोहम्मद साहब का और अमजद बॉबी साहब का मिजाज जो है वो बड़ा मुख्तलिफ था। जान मोहम्मद साहब एक फ़ास्ट ट्रैक के म्यूज़िक वाले आदमी थे और अमजद बॉबी साहब बड़े मेलोडियस और ठहरी हुई धुनें बनाते थे। और मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने उनसे पूछा अपने वाले साहब से कि आप अपनी फ़िल्म में इतना फ़ास्ट म्यूज़िक क्यों रखते हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरी फ़िल्म जो है ना वो बहुत फ़ास्ट पेस पे, उसका स्क्रीन प्ले बहुत फ़ास्ट होता है और फिल्म बहुत फ़ास्ट पेस पे चल रही होती है, तो उस बीच में अगर कोई स्लो गाना आएगा तो मेरी फ़िल्म भी स्लो हो जाएगी, इसलिए मैं कभी स्लो गाना अब नहीं रखता। तो बहरहाल उस फिल्म का जो म्यूज़िक था वो किसी तरीके से फ़ाइनल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दोनों म्यूज़िक डायरेक्टर और फिल्म के डायरेक्टर के मिजाज में बड़ा फ़र्क था। तो उसमें बड़ा अहम रोल अदा किया था सईद गिलानी साहब ने, क्योंकि सईद गिलानी साहब 7-8 फिल्में कर चुके थे मेरे वालिद के साथ। और सईद गिलानी साहब ने फिर अमजद बॉबी साहब को कहा कि आप एक काम करें, जान साहब को फ़ोक म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो आप कोई ज़रा सा भड़कीला, ज़रा गर्म किस्म का फ़ोक म्यूज़िक, कोई फ़ोक गाना जो है उसको रीकम्पोज करें तो वो उनको ज़रूर पसंद आएगा। फिर ऐसा ही हुआ, एक जो लेवा बनना था तो एक फ़ोक म्यूज़िक था, उसके ऊपर वो लेवा बना और वो गाना भी सुपर हिट हुआ। घबराने की कोई बात नहीं, ये अपने ही आदमी थे। नहीं मिस्टर जॉन, ये दुश्मन थे। दोस्तों से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता मिस्टर ब्लूबर्ड। मनीला के जांबाज मनीला में शूट की गई थी और इसकी जब 80% शूटिंग मुकम्मल हो गई तो जान साहब का प्रोड्यूसर्स के साथ किसी बात पे इख्तलाफ हो गया और उन्होंने फ़िल्म छोड़ दी कि मैं इस फिल्म को कंप्लीट नहीं करूँगा। तो मुझे याद है कि जितने भी उस वक्त एक्टर्स थे उन सब ने भी मना कर दिया कि जी हम इस फिल्म में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने फ़िल्म प्रोड्यूसर की साइन नहीं की, हमने ये फ़िल्म डायरेक्टर की वजह से साइन की है। और इत्तेफाक की बात ये भी रही कि उस फिल्म में जितने भी कास्ट थी वो जान साहब की फ़ेवरेट कास्ट थी, जो कई फ़िल्मों से उनके साथ चलती आ रही थी, जैसे कि इजहार काजी साहब, वो उनके फेवरेट हीरो थे। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब तो ऐसा था कि मेरे वालिद कहते थे कि ये जैसे इंडिया में प्राण है तो मेरे पास ये मेरी पाकिस्तानी फ़िल्मों का प्राण है, वो इतना उनको बिलीव करते थे उनकी स्किल्स के ऊपर। रंगीला साहब का एक बहुत गहरा ताल्लुक़ था जान साहब के साथ। रंगीला साहब की जो एज ए डायरेक्टर फिल्म थी कुबड़ा आशिक, उसको सिनेमेटोग्राफ जान साहब ने किया था। और रंगीला साहब एक वाहिद एक्टर थे जिनका जान साहब के साथ गालम गलोच का मजाक था, और दोनों पश्तो स्पीकिंग थे। जान साहब भी जो है बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कराची बट बिलोंग्स टू अ पश्तून फैमिली, और रंगीला साहब भी पठान थे, तो ये दोनों पश्तो में ही बात करते थे और इनका बड़ा ऐसा खुला मजाक था जो मैंने कभी नहीं देखा कि किसी एक्टर के साथ उनका मजाक हुआ हो। बल्कि इवन ऐसा भी होता था कि जो एक्टर्स थे वो जब फिल्म की शूटिंग होती थी, उनकी ज़्यादातर जो फिल्मों की शूटिंग्स होती थी वो बाहर हुआ करती थी, तो एक्टर्स ये कहते थे कि यार हम इनकी अगली फ़िल्म नहीं करेंगे। उसकी एक वजह ये होती थी कि बहुत स्ट्रिक्ट डायरेक्टर थे, और रात को अगर 10 बजे सोना है तो सबको सोना है, सुबह 7 बजे उठना है तो वो खुद 6:30 बजे लॉबी में जाके बैठ जाते थे कि मुझे सारी कास्ट 6:45 बजे लॉबी में चाहिए। तो जब एक्टर्स बाहर जाते हैं तो पार्टी वार्टीज़ होती हैं तो वो कहते हैं कि यार थक गए हैं, सुबह लेट शूटिंग कर लें, लेकिन जान साहब इस मामले में स्ट्रिक्ट थे, तो कहते थे भाई ये बहुत स्ट्रिक्ट है। लेकिन जब फिल्म हिट होती थी तो फिर सारे लोग जो है वो खड़े हो जाते थे कि जी हमने दोबारा इनके साथ काम करना है। लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे थे जो इस मिजाज से वाकिफ़ थे और वो उसको फॉलो करते थे, वो उनकी टीम थी बेसिकली। जैसे मैंने आपसे कहा कि इजहार काजी साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, रंगीला साहब, हुमायूं कुरैशी, वो कुछ एक्टर्स ये ऐसे थे जो उनका मिजाज मुकम्मल तौर पे समझते थे और उसको फॉलो करते थे, और जान साहब भी फिर जो है वो उनको हर फिल्म में लिया करते थे। गुड मॉर्निंग साबू, भाई तुम हांगकांग में कैसे मेरे को पहचाना? आज से 12 साल पहले तुमने और मैंने मिस कोलंबो में काम किया था इकट्ठे, याद है ना तुम्हें? ओके, अच्छा ये बताओ कि तुम हांगकांग में कैसे? बाई रोड आए हो, बाई शिप आए हो, बाई एयर आए हो, कैसे आए हो तुम? लो झूठ बकते हो, कहता मैं स्कूटर पे बैठ के आया हूँ। अबे झूठ बोल दो, असल बात बताओ, बात क्या है, तुम कैसे आए हो? लो कहता मैं लोकेशन देखने आया हूँ।
अबे झूठ बक रहे हो, हैं? भाई मुझे मालूम है तुम हांगकांग की फीनी फीनी और गीठी गीटियां ताड़ने आए हो। मनीला के जांबाज 1989 ईद उल अज़हा पे रिलीज़ हुई थी और बॉक्स ऑफिस पे सुपर हिट साबित हुई। और मैं ये समझता हूँ कि अगर पूरी फिल्म जान साहब कंप्लीट करते तो शायद जो इसका बॉक्स ऑफिस था वो और कई गुना ज़्यादा होता। और आप हैरान होंगे कि मैंने इस फिल्म का क्यों अपनी टॉप 10 में नाम रखा हुआ है, जबकि 20% फिल्म किसी और ने कंप्लीट की है। इस फिल्म की स्टोरी बड़ी सेंटिमेंट्स वाली स्टोरी थी, तो मुझे कहीं जाके हुक करती है वो। उसमें एक ख़ास बात ये थी कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का वालिद का कैरेक्टर होता है और उनके 2 बेटे होते हैं, इज़हार काजी साहब और इस्माइल शाह। तो जो बाप है उसका नाम है जान और जो बेटे हैं उसमें एक का नाम है जावेद और एक का नाम है जमशेद। जमशेद मेरा नाम है, जान मेरे वालिद साहब का और जावेद मेरे भाई का नाम था।